भगवान के चरण कमल के आशव की विशेषता बतला रहे हैं कि देहम भृताम देहकृत अस्मृति छिदम। जो देहधारी हैं और देह बनाने वाले के विस्मरण का छेद कर देता है। देहकृत, जो देह बनाया है। हम लोग है, सब लोग देहधारी है, देह धारण किए हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है कि देह अपने से बनाया हो? जैसे कुर्ता सी करके पहन लेते हैं, वैसे देह बना करके धारण किए हैं। कौन देह बनाया? माता पिता। देह है तो माता पिता का भी माना जाता है ना, लेकिन माता पिता बनाए हैं देह। देह है माता पिता बनाए हैं। वो माता पिता तो सोचते हैं कि एक लड़का हो जाए, दोनों सोचते हैं, तब तक लड़की निकल जाती। वे देह बनाने वाले होते तो ऐसा नहीं होता ना। और देहकृत, जो देह बनाए, कौन देह बनाए? भगवान। माता पिता के माध्यम से भगवान देह बनाए। देहकृत, देह बनाने वाले के अस्मृति छिदम, जो भगवान का विस्मरण हो गया है। हालांकि विस्मरण शब्द नहीं है, स्मृति का अभाव और स्मृति शब्द पर ध्यान देना चाहिए। अस्मृति छिदम, जो हमें स्मरण नहीं हो रहा है भगवान का, उसका छेदन कर देता है। मतलब भगवान की स्मृति बन जाती। भगवान का स्मरण प्रदान करने वाला कौन है? भगवान के चरणाम्बुज का आशा, जो भक्तों के हृदय में रहता है और उनके मुख से बाहर निकलता है, और जो व्यक्ति उसको अपने कान के दोने से पी लिया, तो भगवान का जो विस्मरण है वो समाप्त हो जाएगा। तो वास्तविक समस्या यही है कि हम भगवान को भूल गए, और जो भी साधन है वो इसी के लिए किया जाता है कि भगवान का स्मरण रहे। बहुत बहुत साधन पढ़ते हैं, लेकिन स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम नैव केनचित्। कभी विस्मरण न हो और सतत स्मरण रहे तो सर्वे विधि निषेधास्यो एतयोरेव किंकरा। ये दो ही सिद्धांत के सब किंकर है। जितना विधि निषेध का वर्णन किया गया है, स्थापना है, और उसके सेंटर में है, सबका लक्ष्य, सबका उद्देश्य है कि भगवान का विस्मरण कभी न हो और सतत उनका स्मरण बना रहे। और कह रहे हैं कि देहकृत अस्मृति छिदम, भगवान के चरण कमल के आशव कान से पान करने से जो अस्मृति है, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, वो खत्म हो जाता है, स्मरण होने लगता है। और देहकृत, भगवान देह बनाए, लेकिन क्या भगवान ही देह बनाने वाले हैं? देह कौन बनाया है? इतनी सृष्टि है, तो भगवान को कोई इससे अपेक्षा नहीं है। तदपेक्षया, भगवान जो सृष्टि करते हैं तो उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन जीवों के हित के लिए कर देते हैं, देह प्रदान कर देते हैं। हम जो देह प्राप्त किए हैं और उसके मूल कारण हम हैं, हमारी अविद्या, भोग की इच्छा। एक प्रश्न उठाया गया है कि भगवान क्यों सृष्टि करते हैं? उनको कुछ जरूरत है? उनको कोई जरूरत नहीं, वे तो अपने आप में पूर्ण है। वे तो कृपा करके सृष्टि करते हैं। इसलिए
कि व्यक्ति के मन में भोगने की इच्छा है। अब भोगना चाहता है, कुछ खाना चाहता है, कुछ स्पर्श करना चाहता है, तो शरीर रहेगा तभी खाएगा ना। मुख न रहे तो कैसे खाएगा? त्वक इंद्रिय न रहे तो कैसे वो स्पर्श करेगा? अब है तो वासना, हमारे वासना को देख करके भगवान शरीर दिए। अब वासना हृदय में क्यों आ गया? और उसका कारण है अविद्या। भगवान को भूल गए हैं, अपने स्वरूप को भूल गए हैं, और उसको अविद्या कहते हैं। और वास्तव में ये जो शरीर का मूल कारण है वो अविद्या है। अविद्या ही बंधन का कारण है ना। हम अपने स्वरूप में रहें तो ये सब शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो हम अपने स्वरूप में सिद्धि में है। लेकिन व्यक्ति भोग करना चाहता है, उसका कर्म फल है, तो उसके लिए शरीर बन जाता है। और शरीर से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक कर्म है तब तक शरीर से मुक्त नहीं हो सकता। तो वास्तव में देह कृत्य, देह का कारण है अविद्या। और अविद्या का क्या मतलब है? अस्मृति। अविद्या मतलब अपने स्वरूप का अस्मरण। भाई ध्यान दीजिएगा कि सब जगह विस्मरण नहीं लिखा गया है। अस्मरण और विस्मरण में थोड़ा अंतर समझना चाहिए। लोग प्रश्न करते हैं कब से? भूला है तब कब से ना? अस्मृति, उसको स्मरण ही नहीं है। सब देख रहे हैं ना। भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यात् विपर्यय अस्मृति। कोई एक जगह अस्मृति। विस्मृति शब्द से ध्वनित होता है कि कभी याद था फिर भूल गए। लेकिन अस्मृति में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहां देख रहे हैं ना, देहकृत अस्मृति छिदम। वो देह का मूल कारण क्या है? अस्मृति। अपने स्वरूप का स्मरण नहीं, भगवान का स्मरण नहीं। तो इसको छेदन करने वाला जो दुख का मूल कारण है अविद्या, और उसका नाश करने वाला है आपके चरण कमल के आसव का पान करना। भक्ति के विशेषता पढ़ते हैं क्लेशग्नि, क्लेश का नाश करने वाला। और क्लेश कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पापम तद्बीजम अविद्या चेति। भाई पाप है और इसी से उसका फल भोगना पड़ता है। वो पाप का क्या कारण है? तद्बीज, उसका बीज मतलब वासना। और अब उसका भी कारण है, वासना का भी कारण है अविद्या। तो अविद्या को नाश करने वाला तो आपके चरण कमल के आसव का जो कान से छक करके पान करता है, और उसका अविद्या ही नष्ट हो जाता है। और अविद्या नष्ट हो गया तो अब उसके अमर नहीं है। वास्तव में एक दृष्टि से देखा जाए तो संसार के सृष्टि हम किए हैं। 2 माया की बात सुनते हैं, गुण माया और जीव माया। और जहां तक प्रपंच निर्माण की बात है तो वो तो गुण माया करते। भगवान की एक माया शक्ति त्रिगुणात्मिका तो सृष्टि का कार्य करती है। लेकिन ये जो संसार बढ़ा लिए हैं, हमारा भाई, हमारा पुत्र, हमारी पत्नी, तो ये सब तो हम ही सृष्टि किए हैं ना। और इसी को जीव माया कहा गया। और
जीव की जो अविद्या है, जीव की माया है, तो वही सृष्टि का मूल कारण। और भगवान के भक्ति करने से, उनके चरण कमल का आस्वाद पान करने से जो देह का मूल कारक है वही नष्ट हो जाता है। और ऐसे